हेलो नमस्कार। मैं राकेश कुमार, आप लोग तो जानते ही हैं पहले से। हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट किए हैं यूट्यूब पे। अपनी कोचिंग की क्लासेज जो हैं यूट्यूब पे चलेंगे। और आप सभी लोग जो है क्लासेज, जितने भी दोस्त यार हैं, जितने भी आपके क्लासमेट हैं, सभी से बता दें कि क्लासेज जो है ऑनलाइन स्टार्ट हो चुकी हैं चैनल पे। जिसमें सचिन सर मैथ पढ़ा रहे हैं और मैं केमिस्ट्री आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे करके बहुत सारे जितने भी सब हैं उन सबका क्लासेज जो है यूट्यूब पे ही आएगा जब तक कि लॉकडाउन है। और तब तक आप लोग पढ़ाई को बेहतर तरीके से करें। हम लोग आज केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के कुछ डेफिनेशंस और इम्पोर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। कल से हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे और सिलेबस को समझेंगे। और इसके साथ बहुत सारे लोगों को पता भी है कि मेरा एक और भी चैनल है, पर्सनल चैनल है, जिसको रूपरे ट्यूटोरियल है जिसका नाम। उस पर मैं केमिस्ट्री, मैथ और फिजिक्स 9th और 10th का वीडियोज़ अपलोड किया हूँ। मैथ में मैंने ट्रिगोनोमेट्री का स्टार्ट किया है वहाँ पे, और ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए वैसे हम लोगों ने वहाँ पे किया है। तो आप लोग जो है वहाँ से भी जुड़ सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ पे तो चल ही रहा है। और यही सारी चीज़ें हैं जिसको आप लोग को करनी है। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को भी शेयर कर दें, क्योंकि वे सब भी पढ़ाई का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि बाद में ना हो कि ऐसा मैंने नहीं पढ़ा है। तो जिनके भी पास फ़ोन है वो लोग सही यूज करें इसका। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री के बारे में है क्या चीज़, सबसे पहला वर्ड जो आता है ना केमिस्ट्री आया कहाँ से? तो केमिस्ट्री वर्ड जो है ना कीमिया से लिया गया। सिंपल फंडा समझिए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री जो है ना, सिंपली एक चीज़ हम कर सकते हैं। जैसे साइंस हम लोग 9th में पढ़े होंगे, साइंस के बारे में। साइंस को 2 पार्ट में बांटा जाता है, एक फिजिकल साइंस, एक बायो साइंस। तो फिजिकल साइंस में हम लोग 2 पार्ट बांटते हैं, पहला फिजिक्स का और दूसरा केमिस्ट्री का। तो उसी में से ये केमिस्ट्री है जिसको हम लोग को पढ़ना है। और बायो साइंस को भी 2 पार्ट में बांटते हैं, जूलॉजी और बॉटनी को, है ना। और जिन दोनों को कंप्लीट रूप से साइंस के फॉर्मेट में रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, जो बेसिक नॉलेज थे, आपको पता ही था। साइंस किसको कहते हैं, फिजिकल साइंस किसको कहते हैं, बायो साइंस किसको कहते हैं, सबके बारे में आपको पता है। लेकिन फिर भी हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करें तो केमिस्ट्री को थोड़ा सा डील करें। केमिस्ट्री है क्या, जिसको मैंने सिंपल लिख दिया यहाँ पे। केमिस्ट्री पदार्थ के गुण, संघटक तथा उसकी संरचना। दुनिया में जितने भी पदार्थ है, जितने भी सब्सटेंस पाए जाते हैं, उन सभी सब्सटेंस के गुणों के बारे में, उसका रंग रूप कैसे है, उनके विश्लेषण करते हैं। दुनिया में कौन से पदार्थ है जिनकी संरचनाओं के बारे में, तो उन सब के बारे में हम लोग साइंस के जिस पार्ट में अध्ययन करते हैं उसी पार्ट को हम केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोगों ने देखने, केमिस्ट्री क्या है? तो केमिस्ट्री भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम पदार्थों के गुणों के बारे में, संरचनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब केमिस्ट्री के हम लोग ब्रांचेज के बारे में आएंगे। केमिस्ट्री के बहुत सारे ब्रांचेज है। पहले तो एक चीज जानिए, फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ केमिस्ट्री जो होता है एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है। और एंटोनी लेवोजियर का बहुत बड़ा योगदान है केमिस्ट्री के क्षेत्र में। ये कहा जाता है कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में अगर क्रांति आई तो वो इन्हीं की वजह से आई थी, जिसको एंटोनी लेवोजियर हम लोग कहते हैं। एंटोनी लेवोजियर ने सबसे पहली बार बताया था कि वायु का सबसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया था, और वहां पे बताया था कि वायु जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का संघटक होता है। कहने का मतलब वायु जो होता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। ये सबसे पहली बार इस बात को सिद्ध किया था किसने? एंटोनी लेवोजियर ने सिद्ध किया था। अब एंटोनी लेवोजियर के बारे में हम लोग इतना चीजें देख लिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे ब्रांचेज के बारे में केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के बहुत सारे छोटे मोटे ब्रांचेज हैं। पहला ब्रांच जो आता है और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांच आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग जनरली जो होते हैं सिंपली कार्बनिक रसायन कहते हैं। कार्बनिक रसायन होता क्या है? तो कार्बनिक रसायन वैसे रसायन को कहा जाता है, या ये बोल सकते हैं कि कार्बनिक रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम लोग हाइड्रोकार्बन तथा उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन समझ में आता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों को जो है हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। एक बार और याद कर लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। और हाइड्रोकार्बन जनरली जो होते हैं वो जीवधारियों से, वनस्पति से हमें प्राप्त होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। अब कार्बनिक रसायन में हम लोग क्या देखें, नाम से स्पष्ट है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन कहने का मतलब दुनिया के वे सारे पदार्थ जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है उपलब्ध होती है, वैसे पदार्थों को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फादर अगर कहा जाए तो वांटॉफ को कहा जाता है। किसको कहते हैं? वांटॉफ को। वांटॉफ क्या थे? वांटॉफ पहले साइंटिस्ट थे, पहले केमिस्ट थे, जिनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहली बार नोबेल प्राइज मिला था। और वो भी कितने में? 1901 में मिला था। तो 1901 में नोबेल प्राइज
वांटफ को मिला था किसके लिए, केमिस्ट्री के क्षेत्र में सबसे पहली बार। तो ये चीजें आपको याद करनी थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में हम लोग जान गए। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कार्बन हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से बने हुए पदार्थों को जो है हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मतलब हाइड्रोकार्बन के जो संतान होते हैं, संतान मतलब बेटा बेटी, उसी को जो है हम लोग डेरिवेटिव्स कहते हैं। और उसके बारे में हम लोग जो है डिटेल में पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स कंपाउंड में, जहां पे लेसन नंबर हमारा है 5। ठीक है, तो वहां पे पढ़ेंगे और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और काफी इजी होता है, क्योंकि इसमें सिंपली मैथ के जैसा होता है, जिसको हम लोग सिंपली बनाते हैं। दूसरा आता है और सबसे इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग किसी तत्व तथा उसके यौगिक के बारे में अध्ययन करते हैं। अब हम लोग पता ही है कि तत्व जो होता है सिंपल स्टेट में, फ्री स्टेट में पाया जाता है ना, और तत्व जो होता है तत्वों के संयोग से यौगिक बनते हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि इस रसायन विज्ञान के जिस क्षेत्र में तत्व तथा उसके यौगिकों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में इतनी चीजें सफिशिएंट है। अगला आता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में आप क्या बोलोगे, फिजिकल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया तथा उसके नियमों के बारे में अध्ययन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया जैसे होता है ना, बहुत सारी 9th में हम लोग पढ़ेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ना, वही सारी चीजें, अनवश्वरता का नियम, तो वो सारी चीजें जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसी को फिजिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। चौथा जो आता है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या होता है, तो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच होता है जिसमें हम लोग कृषि में प्रयुक्त होने वाले रसायनों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, यूरिया जिसको कार्बामाइड कहा जाता है, और कार्बामाइड यूरिया के बारे में एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता है क्या पूछा जाता है, कि दुनिया का सबसे पहली बार कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम यौगिक कौन सा था, तो ये यूरिया ही था, जिसको ओहलर ने बनाया था। तो ओहलर ने सबसे पहली बार प्रयोगशाला में यूरिया को बनाया था, किस तरीके से, कृत्रिम तरीके से। जाहिर सी बात है। दूसरा क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि यदि यौगिक जो है हमारी यूरिया है, तो तत्व कौन सा है जिसको प्रयोगशाला में पहली बार बनाया है। दुनिया में 118 अभी तक खोज हुए कुल तत्व हैं, तो कुल तत्व में कुछ प्राकृतिक है, कुछ को हम लोग मानव रूप में सर्च किए हैं। तो मानव रूप में सबसे पहली बार जो है टेक्नीशियम को खोज किया गया था। टेक्नीशियम 43 TC43 जो होता है 43 परमाणु संख्या जिस तत्व का होता है, उस तत्व को हम लोग प्रयोगशाला में सबसे पहली बार बनाई गई थी। तो ये भी बात आपको याद रखना है। प्रथम मानव निर्मित तत्व तो टेक्नीशियम, प्रथम मानव निर्मित यौगिक तो वहां पे यूरिया, यूरिया का दूसरा नाम कार्बामाइड, याद रखने। नेक्स्ट पार्ट जो आता है हमारा आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में। मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है, मेडिसिनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हम लोग औषधि के बारे में, दवाइयों के बारे में अध्ययन करते हैं। पूरा मेडिसिन, दुनिया में जितने भी दवाई बनते हैं, चाहे वो औषधिक दवाइयाँ हो जो प्राचीन जमाने में यूज होती थी, या फिर ये हो गए आपके अंग्रेजी दवाइयाँ हो गई या होम्योपैथिक दवाइयाँ हो गई, तो इन सभी दवाइयों के बारे में हम लोग भी अध्ययन करते हैं। उसी पार्ट को मेडिसिनल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। लास्ट तो नहीं कह सकते, सेकेंड लास्ट जो है हमारा एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होता है, विश्लेषण जिसमें हम लोग करते हैं, परीक्षण करते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पदार्थों का परीक्षण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, पदार्थ है क्या चीज, पदार्थ के रंग रूप के बारे में, उसका वेट कितना है, तो उनके भारात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, हम लोग जिस भाग में पढ़ते हैं उसको एनालिटिकल केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बायोकेमिस्ट्री क्या है, बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वह ब्रांच है जिसमें हमें जीवधारियों के बीच होने वाले सभी क्रियाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हो गया विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, तो ये सब क्या है बायोकेमिस्ट्री में हमें पढ़ना है। तो ये सारी चीजें जो है बायोकेमिस्ट्री में आता है। ये थे मोस्ट कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री के हम लोग इंपॉर्टेंस के बारे में आते हैं। लास्ट टॉपिक आज का की पॉइंट्स, लास्ट की पॉइंट्स है केमिस्ट्री के ब्रांचेज हो गए, केमिस्ट्री का डिफिनेशन हम लोगों को देखते हैं, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस देखते हैं। केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो बहुत सारे, जैसे सुबह उठते हैं हम लोग हाथ धोते हैं, जल किससे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, तो जल क्या है हम लोग का, केमिस्ट्री ही तो है जल। उसके बाद हम लोग टूथपेस्ट करते हैं, टूथपेस्ट में फ्लोरीन नामक तत्व पाया जाता है ना, तो वो भी हो गया केमिस्ट्री का यूजेज। हम लोग आज बहुत सारे कपड़े, रंग बिरंगे कपड़े देखते थे, गांधी जी के जमाने में देखते थे ना, श्वेत वस्त्र जो होते हैं, नॉर्मल सूती के वस्त्र होते हैं, श्वेत होते हैं, तो एक ही रंग के पाए जाते थे। लेकिन अभी के जमाने में अलग अलग रंग, अलग अलग कलर के कपड़े आ जाते हैं। हम लोग जितने भी कलर देखते हैं सब केमिस्ट्री का ही देन है। एजुकेशन के क्षेत्र में अगर केमिस्ट्री का योगदान देखा जाए तो बहुत सारा है। जैसे इंक जो हम लोग यूज करते हैं, इंक क्या है, पूरा केमिस्ट्री है, एक प्रकार से केमिकल ही है ना। टेफ्लॉन जिसमें नॉन टॉक्सिक होता है,
अब हम लोग और भी सारे कॉपी का कलम जो है अलग अलग कलर यूज करते हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तो कितना ड्राइंग बनाते थे, ड्राइंग बनाने में कलर यूज करते हैं। सब किसका योगदान है? केमिस्ट्री का योगदान। युद्ध में भी केमिस्ट्री का योगदान किया जाता है। जैसे हम लोग बम बारूद बनाते हैं तो ये सब केमिस्ट्री की वजह से ही बनता है ना। मेडिसिन में करते ही हैं, बहुत सारी दवाइयाँ जो हैं हम लोग मेडिसिन, सारी दवाइयाँ जो है हम लोग केमिस्ट्री के द्वारा ही फॉर्मेशन करते हैं, है ना। और अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, जैसे कृषि वाले में बताया था आपको डीएपी का यूज, डायमोनियम फास्फोपोटाशियम का यूज। तो जितने भी यूजेस हैं हम लोग केमिस्ट्री के बिना हम लोग सुखद जीवन की कल्पना ही नहीं कर सकते, क्योंकि केमिस्ट्री हमारे जीवन के हर एक मुकाम पे आएगा और उससे हमें इग्नोर नहीं कर सकते। तो केमिस्ट्री के ब्रांचेज, इंपॉर्टेंस और डिफिनेशंस के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा। कल के क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर्स, वहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन खत्म कर दिया है, एसिड बेस एंड साल्ट वहाँ पे चल रहा है। तो यदि आपको पहले पढ़ना है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं दे दूंगा लिंक जो है चैनल का। और बाकी जितने भी चीज़ें हैं आप लोग कीजिए और पढ़ाई भी साथ में कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।